गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी वीक में पॉइंट्स आते हैं, न्यूज़ आती है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज हम 14th ऑफ नवंबर से लेकर 20th ऑफ नवंबर तक के जितने भी पॉइंट्स आए हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ। तो इंडिया आपका जो है वो आपका कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ पैसा यहाँ पे इंडिया दे रहा है। किसको दे रहा है? आपका वो नीचे आपको आसियान जो आपका संगठन है, समूह है, उसको कुछ पैसा दे रहे हैं। इंडिया अनाउंस एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 मिलियन यूएसडी टू आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड। जो आसियान का आपका जो साइंस एंड टेक का फंड है, उसको हम 5 मिलियन यूएसडी हम दे रहे हैं। एंड उससे क्या होगा आगे यहाँ पे नीचे आपको दिया है। India announced an additional contribution of USD 5 million to the ASEAN India Science and Technology Fund to enhance cooperation in sectors of public health, renewable energy and smart agriculture. जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो खेती का सेक्टर है, जो आपकी हेल्थ सेवाएं हैं, वहाँ पे इस पैसे का यूज़ किया जाएगा ताकि जनता जो है उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। The announcement came during the 3-day visit of Vice President Jagdeep Dhankar to Cambodia for ASEAN, India and East Asia summits. जो आपके उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके नए बने हैं, आपको पता है कुछ टाइम पहले ही बने हैं, उनकी मीटिंग की थी, वो आपके कंबोडिया गए थे, वहाँ पे एक समिट में उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया। ऑन 12th ऑफ नवंबर ही एड्रेस्ड द आसियान इंडिया समिट। तो आपका 12 नवंबर के आसपास जो आसियान की आपकी समिट हुई, बैठक हुई, वहाँ पे ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। आसियान क्या है? एक संगठन का नाम है, जैसे सार्क है, जैसा बिम्स्टेक है, जैसे G20 है, जैसे G7 है, वैसे ही आसियान आपका संगठन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ें। अडानी पावर एक्सपेक्ट टू सेल 100% स्टेक इन SPPL टू ACX फॉर ₹1556 CR रुपीज़। तो अडानी की एक कंपनी है, उन्होंने आपका जो शेयर है वो बेचा है, अपना हिस्सा बेचा है, दूसरी कंपनी को बेचा है। देखते हैं कौन सा कंपनी है और किस कंपनी को वो शेयर बेचा है। Adani Power Limited has entered into a memorandum of understanding to sell its 100% equity stake in its wholly owned subsidiary Support Properties Private Limited। SPPL का नाम क्या है? देखो आपको यहाँ पर दिया है सब्सिडरी सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ये SPPL कंपनी है। टू अडानी कनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी SPPL है, उसके शेयर्स आपके जो है बेचे जाएंगे। एंड किसको बेचेंगे? ACX को आपका बेचा जाएगा। ACX क्या है यहाँ पे? अडानी कनेक्स प्राइवेट लिमिटेड। एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ₹1556.5 करोड़, 1556.5 करोड़ रुपए में ये आपका जो डीलिंग हुई है। अडानी की जो एक कंपनी है वो उन्होंने अपना जो शेयर है बेच दिया है और दूसरी कंपनी ने उसको बाय किया, वो भी अडानी समूह की ही है। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। ACX is a 50-50 joint venture between Adani Enterprises Limited, which is a promoter group company, and Edge Connects. It is the endangered in the business of developing world-class data centers and providing co-location hosting and ancillary services। कहा कि ये जो कंपनी है आपकी, वो आपका जो सपोर्ट कर रही है एंड चीज़ों को बना रही है। किन किन चीज़ों में काम कर रही है? देखो, आपका जो प्रमोटर कंपनी है आपका, साथ में आपका जो वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर्स को बना रही है। तो आपका ये जो कंपनी है वो डाटा सेंटर्स पे काम कर रही है। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपका जो डाटा है वो सेफ रखा जाता है। गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, उनके बहुत सारे डाटा सेंटर्स दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे आपके डाटा को सेफ बनाकर रखते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या है। इंडियन आर्मी लॉन्च सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरंगाना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज। कहा जो आपका एक सेना है, सेना ने एक आपका जो एक सिस्टम बनाया है जिसमें जो महिलाएं हैं उनको जो भी समस्याएं होती है, मानो जो आपके सैनिक शहीद हो गए, ऑफिसर्स की डेथ हो गई, तो उनकी पत्नियां हैं, उनको जो भी दिक्कत समस्याएं हैं वो यहाँ पे शॉर्ट आउट किया जाए। तो देखते हैं आपके सामने क्या पॉइंट है। तो आपका इसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है इसको दिखाओ? वीरांगना सेवा केंद्र इसको नाम दिया गया है। मैं थोड़ा सा आपके लिए पेन को चेंज कर दूँ आपके लिए, ये पेन आपके लिए ज़्यादा आपको अच्छा दिखाई देगा। वीरांगना आपका जो सेवा केंद्र को नाम दिया है, जहाँ पे आपकी जो महिलाएं हैं, जो उनकी ऑफिसर्स रहे हैं या सैनिक रहे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको कोई समस्या है तो वहाँ पे जाके शॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये आपका सिस्टम बनाया है जो इंडियन आर्मी है, सेना है, उन्होंने। समझते नीचे पॉइंट आपको क्या दे। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरांगना सेवा केंद्र फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज। कहा जो आपकी नारी हैं, जो आपकी फीमेल्स हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आपका जो है पोर्टल डिज़ाइन किया गया है।
The project was inaugurated by President Army Wives Welfare Association on 10th of November 2022 at the premises of the Directorate of Indian Army Veterans. Premises is located at Delhi Kent. कहाँ पे इसको बनाया गया है? दिल्ली आपका जो है कैंट में, वहाँ पे इसको फिजिकली आपका एक ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपका जो है वो फीमेल्स के लिए आपका जो है वो दिखाई देंगी, उनको जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ पे शॉर्ट आउट की जाएंगी। कौन सी फीमेल्स है? सेना से जुड़ी हुई जो पीछे रही हैं। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके देखते हैं क्या आपको दिया है। तो G20 समिट आपकी पीछे आपकी बाजी इंडोनेशिया में आपकी संपन्न हुई, उसका कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो उसको देखते हैं क्या आपको दिया है। वेन्यू आपको ध्यान रखना कहाँ पे? इंडोनेशिया में, बाली में आपका ये समिट हुआ है। द 70th G20 summit begin in Bali, Indonesia. Prime Minister Narendra Modi is attending the two-day event. Mr. Modi arrived in Indonesia on a 3-day visit to the country. कहा 3 दिन की विजिट पे गए, वहाँ पे 2 दिन आपका जो समिट यहाँ पे चलेगी, उसमें आपके जो पीएम मोदी जी हैं वो पार्टिसिपेट को उन्होंने किया। During the summit, G20 leaders will deliberate upon key issues of global concern under the summit theme of the Recover Together, Recover Stronger. थीम आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी समिट थी उसकी थीम क्या थी। तो आपको यहाँ पे थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर एंड स्ट्रॉन्गर। कहा कि जो हम कोविड से वापस आए हैं, हमने रिकवरी किया है, इकोनॉमी क्रैश पूरा क्रैश हो गया था, दुनिया का सब चौपट हो गया था, सब बहुत ही मंदी का एक समय आ गया था और समस्या बहुत उत्पन्न हो गई थी, काम जॉब्स ख़त्म हो गई थी। तो वापस से हमें इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर मजबूत होना है, ये यहाँ पे हमारा थीम है G20 का। 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda. These are the food, energy security, health and digital transformation. किन किन मुद्दों पे ध्यान दिया? तो सबसे पहला खाना है, खाना सबके पास खाना होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका, देखो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है और डिजिटल जमाने को समय के साथ आगे बढ़ाने की बातें हो रही है। डिजिटल भी हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आपको पता है कि ये सब क्या है, एक बेसिक आपके मुद्दे सभी मौजूद हैं। उसके बाद क्या है, एक महंगाई जो है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इन्फ्लेशन रहा है अक्टूबर के महीने में वो 6.77% आपका जो महंगाई है वो आपको दिखाई दी है, जो कि लोएस्ट है। आपके लास्ट के जो 3 मंथ आपका जो डाटा आया है उसमें सबसे कम महंगाई की गई है। तो अच्छी बात है, महंगाई कम होनी चाहिए और 3 महीने में सबसे कम महंगाई दिखाई दी है। कितनी परसेंट है? 6.77%। रिटेल इन्फ्लेशन है, मीन CPI की हम बात कर रहे हैं। जो आपका CPI इंडेक्स आपके इंडिया का वो क्या है? रिटेल आपका इन्फ्लेशन आपका बताता है वो। थोड़ा सा पेन भी यदि कुछ और बेहतर हो जाए तो हाँ शायद ये आपके लिए बेहतर, थोड़ा सा CPI, हाँ जी ये थोड़ा सा बेहतर। CPI जो इंडेक्स है वो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप कहते हो उसको। वो क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन को बताता है कि जो आपका एक डे टू डे लाइफ में जो है 1 पैकेट 2 पैकेट सामान को बाय करते हैं तो कितना सामान महंगा हुआ है, वहाँ पे CPI उसको बताता है कि वहाँ पे कितना महंगाई हो गया। तो अभी जो इस महीने अक्टूबर का डाटा आया है कितना है? 6.77% है। पीछे जो आपका डाटा रहा था वो 7.4%, 41% भी आपकी महंगाई पहुँच गई थी। तो काफ़ी हाई महंगाई पीछे हमने देखी। अभी क्या थोड़ा सा ठीक कंडीशन, अभी थोड़ा सा सही चल रहा है, तो वो अभी का डाटा आपको ध्यान रखना है कि अभी 6.77% है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस कार्गो स्पेस क्राफ्ट फॉर इट्स स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट। तो चाइना ने एक जो स्पेस क्राफ्ट है वो डिज़ाइन किया है जो कि सामान को बहुत ही आसानी से पहुंचा देगा जो स्पेस स्टेशन है वहाँ तक। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कहाँ से लॉन्च किया, क्या नाम है, क्या बातें हैं। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च इट्स कार्गो स्पेस क्राफ्ट तियांजू 5 टू डिलीवर सप्लाईज फॉर इट्स स्पेस स्टेशन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2022। नाम क्या है इसका? देखो नाम आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका? तियांजू 5 आपका इसका नाम है, जो कि आपका जो बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। साथ में कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये बन के आपका जो है 2022 तक। जो आपका कार्गो शिप है, सैटेलाइट है, या जो आपका जो एक व्हीकल है वो आपका 2022 के एंड तक आपका इसको बना देगा चाइना। एंड नाम क्या है? तियांजो 5 इसका नाम है। नाम ध्यान रखना है, कब तक कंप्लीट होगा वो ध्यान रखना है। कौन बना रहा है? चाइना इसको बना रहा है। उसके बाद क्या है, ICC के जो चेयरमैन है उनका एक अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट हो गया है 2 साल को दोबारा से वही बन गए। कौन है? ग्रेग बाले जो है वो ICC के चेयरमैन आपके यहाँ पे अगेन बन गए हैं। ध्यान रखना है, ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं आपके? रीअपॉइंटमेंट है, पहले भी यही थे और 2 साल को इनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है।
बाकी नीचे कुछ बेसिक से पॉइंट आपको दिए हैं, कुछ आपको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। Amazon has made history as the first public company ever to lose $1 trillion in market value as the tech sale of versions। कहा अमेजोन को काफ़ी नुकसान हुआ, 1 आपका ट्रिलियन यूएसडी जो है वो नुकसान में रही अमेजोन, तो अभी तक का सबसे बड़ा घाटा हम मान सकते हैं कि आपका अमेजोन को हुआ है। Amazon has become the first public company ever to lose $1 trillion in market value amid a tech stock rout according to Bloomberg। ऐसा जो डाटा प्रेजेंट किया किस कंपनी के संस्था ने प्रेजेंट किया, ब्लूमबर्ग नाम से जो बहुत बड़ी संस्था है दुनिया की, काफ़ी रिपोर्ट्स उनकी आती हैं, तो उन्होंने ऐसा डाटा प्रेजेंट किया कि अमेजोन का जो 1 ट्रिलियन यूएसडी का जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गया है। तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव है, एक नुकसान की बात है। शायद हो सकता है 2023 में थोड़ा सा और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है 2023 में, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी पीछे भी, और शायद वैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा पैसे को बचा कर रखना है, पैसे को उड़ाना नहीं है, पैसे को बचाना है। वापस आते हैं, तो यहाँ पे डाटा किसका है, ब्लूमबर्ग का है, और किसको नुकसान हुआ है, अमेजोन को नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ है, 1 ट्रिलियन यूएसडी का नुकसान हुआ है। उसके बाद MS धोनी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है। देखो धोनी साहब खड़े हैं, हाथ में क्या है, एक आपका फ़ोन के आपको कुछ दिखा रहे हैं, फ़ोन में देखते हैं क्या दिखा रहे हैं वो आपको, कौन सी कंपनी का ऐड कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम है नावी टेक्नोलॉजीज़। उन्होंने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या नाम है कंपनी का, नावी टेक्नोलॉजीज़ नाम है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बन गए हैं। क्या बनाती है कंपनी, देखो वो भी देख लेते हैं कि क्या बनाती है कंपनी, क्या आपको देती है। तो वो कह रहा है कि आपका जो है फाइनेंशियल आपको सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, अफोर्डेबल एंड इजीली एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो वो आपकी कंपनी जो है आपका उसके ब्रांड एम्बेसडर आपके बन गए हैं। हाउसिंग लोन है, होम लोन है, ये सब आपको जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अभी के टाइम पे। तो जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, मार्केटिंग करते हैं जो कंपनीज़ के लिए, वो क्या है ब्रांड एम्बेसडर बना देती हैं ताकि उनका मार्केटिंग अच्छा हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता उन तक पहुँच पाए। क्योंकि आप कंपनी को तो जानते नहीं हो, आप किसको जानते हो, धोनी को जानते हो, है ना, युवराज को जानते हो, आप सलमान खान को जानते हो, आप शाहरुख खान को जानते हो, आमिर खान को, अमिताभ बच्चन को, ये सब को जानते हो आप, है ना, मूवीज़ देखते हो उनकी। तो वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि उनका सामान बिके, कंपनियों का सामान बिक पाए और ताकि थोड़ा सा कंपनी को फ़ायदा हो पाए। नेक्स्ट आपके सामने नताशा प्रिक-मूसा इलेक्टेड स्लोवेनिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। स्लोवेनिया देश की पहली महिला आपकी राष्ट्रपति बन गई हैं। आपको नाम ध्यान रखना है कौन बनी है, नताशा मैम जो है आपकी नई राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला आपकी जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो आपको किसी देश के PM प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, पहली आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होगा। एंड कौन है, नताशा मैम आपकी जो है पहली आपकी फीमेल प्रेसिडेंट स्लोवेनिया आपकी देश की बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। आसाम CM ने एक आपका मिशन, आपका एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, वसुंधरा 2.0। वसुंधरा क्या होती है, ज़मीन आप कहते हो ना, भूमि को आप वसुंधरा कहते हो। तो आपका मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो आपको नीचे दिया है, कह रहा है कि जो आपका जो जनता है वहाँ पे, उनको ज़मीन के राइट्स आपके दिए जाएंगे, आपको लैंड राइट्स आपको दिए जाएंगे, और इंडिजीनियस पीपल बेस्ड सेल्फ आपका सर्टिफिकेशन के बेस पे ज़मीन के अधिकार वहाँ पे दिए जाएंगे। खुद के आपके जो अपने मानो कह रहे हैं कि हाँ मेरी ज़मीन है, तो उसके बेस पे कि मान के कि हाँ इसी की ज़मीन है, उसको वहाँ पे ज़मीन के अधिकार हैं वो दिए जाएंगे। इस स्कीम का नाम क्या है, वसुंधरा आपका 2.0 स्कीम का नाम है। तो बहुत ही अच्छा कदम है। जैसा कि आपने देखा असम में NRC ये सब आपका काफ़ी हुआ, काफ़ी हंगामे हुए, तो उससे जुड़ा यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। इंडिया जॉइंस रशिया एंड ईरान टू फॉर्म मॉस्को बैक्ड ट्रायल ऑन अफगानिस्तान। आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान एक कट्टरपंथी आपका जो एक समूह था, एंड उसको अब क्या है कि एक मान्यता दे रहे हैं धीमे धीमे, जो कंट्रीज़ हैं बाकी सभी उसको धीमे धीमे मान्यता दे रहे हैं। तो इंडिया है, साथ में रशिया है, साथ में ईरान है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और भी साथ में देखो पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब भी मान्यता दे रहे हैं। राइट, अब गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई है, तो अब तो देखो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आसपास के देश की जो गवर्नमेंट्स उनको भी। तो अच्छे संबंध हमें बना कर रखने हैं सभी देशों के साथ, चाहे वो वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी भी है। तो आपका जो है ये सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उसके बाद क्या है, US imposes 1.4 million USD फाइन ऑन एयर इंडिया ओवर डिले इन रिफंड्स। आपको पता है कोविड के टाइम पे काफ़ी फ़्लाइट्स आपकी डिले की गई, तो एयर इंडिया ने भी काफ़ी US की जो फ़्लाइट्स उनको डिले किया, उसके लिए क्या है कि उनको कुछ पेमेंट करनी है बाकी,
तो वो पेमेंट नहीं हो पाई थी पीछे, तो काफ़ी टाइम तक वो पेमेंट नहीं हो पाई। देखो आपका जब आपका फ्लाइट डिले होगी तो आपका रिफंड पैसा वापस करना पड़ेगा कस्टमर को। कितना पैसा वापस देना था इनको, 985 करोड़ रुपीज़ रिफंड करने थे, जिसमें कि वो टाइम से उन्होंने नहीं की, काफ़ी लेट किया। उसके लिए फ़ाइन किया है यूएस गवर्नमेंट ने, कितना फ़ाइन किया है, 11.3 करोड़ के आसपास का फ़ाइन है, 1.4 मिलियन यूएसडी में आप कह सकते हो। तो इतना फ़ाइन किया, किसको, एयर इंडिया को फ़ाइन किया, किसने किया है, यूएस गवर्नमेंट ने किया। क्यों किया है, क्योंकि आपका कोविड के टाइम पे फ्लाइट्स आपका सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई और वो पैसा वापस टाइम से एयर इंडिया ने दिया नहीं उनको, तो इसके लिए आपका फाइन। और भी कई कई सारे आपकी जो यहाँ पे एयरलाइंस है जिनको यूएस ने फाइन किया है, जैसे आपका देखो यहाँ पे दिया है नीचे, आपका फ्रंटलाइन एयरलाइंस है, टीईपी पोर्टुगल है, एरो मैक्सिको है, एयरलाइंस है आपकी, अविनका है, ये आपकी कुछ और भी एयरलाइंस है जिनको और भी फाइन की है। एयर इंडिया इंडिया की है जिसको इंडिया में आपका फाइन किया है यूएस गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, नेक्स्ट देखें आपके सामने क्या है। इंडिया रैंक्स एट 8th ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन क्राइम्स टू स्पॉट्स। जो आपका मौसम आपका है, जो आपका पर्यावरण आपका जो एनवायरनमेंट आपका मौजूद है उसको बचाने के लिए जो एक जो प्रयास किए जाते हैं उसके हिसाब से जो इंडिया का रैंक आया है वो 8th पोजीशन पे इंडिया आया है। और कितने देशों का रैंकिंग किया है यहाँ पे, 63 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया है, उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 63 है, काफ़ी अच्छा है। तो ये अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, ये हम टॉप 10 में आते हैं तो अच्छा कोई भी इंडेक्स यदि माना जाता है। इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 2 स्पॉट्स टू रैंक 8th आउट ऑफ 63 इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स का नाम क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। द improvement in rank is the result of India's low emission and the increased use of renewable energy। आपको पता है कि जो इंडिया है वो काफ़ी ऐसी एनर्जी पे काम कर रहा है जो रिन्यूएबल है, जैसे सन की एनर्जी हो गई, विंड की एनर्जी हो गई, है ना, ये सब को हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो प्रयास किए हैं गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से रैंक थोड़ा सा अप हुआ है हमारा, तो वो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन November 14, 2022। ये जो रिपोर्ट आई है 14 नवंबर 2022 को रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। किन के द्वारा प्रेजेंट की, बाय 3 एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 आपके एनजीओज हैं, 3 बड़े एनजीओज हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट इशू की है। दैट ट्रैक द क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ द यूरोप यूनियन एंड 59 कंट्रीज, जो कि आपका यूरोपियन यूनियन में आपके जो देश हैं साथ में आपके और भी 59 कंट्रीज को डाटा को स्टडी करते हैं, तो वो आपका स्टडी किया गया है। टुगेदर इट अकाउंट्स फॉर ओवर 92% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द वर्ल्ड। कहा ये सब आपका जो मजाक है आपका, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस भी इमिट हो रही हैं अभी, उसको भी हमें कम करना है। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि हमारा जो रैंक है वो 8 पोजीशन पे हम मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने एक और कंपनी है, उसकी आपके एम्बेसडर जो है कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फॉस्टर इंडिया जो है उन्होंने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो आपको अनुष्का मैम दिखाई दे रही है यहाँ पे बैठी हुई, एंड आपको पता है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा एंड दोनों की आपके जो है शादी हुई थी पीछे काफ़ी टाइम पहले, तो दोनों क्या है हस्बैंड एंड वाइफ है। तो अनुष्का शर्मा क्या है अभी आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन सी कंपनी की, फॉस्टर्स इंडिया की। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, पीछे आपके जो थे एक और ब्रांड एम्बेसडर हमने MS धोनी को पढ़ा था, है ना, तो वो आपके बने थे। यहाँ पे भी आपका जो है कौन सी कंपनी है, फॉस्टर्स इंडिया। बस इतना काफ़ी है, बाकी आपको काम का चाहे तो आप पढ़ लेना उसको। RBI shortlisted 5 banks to work on its digital currency pilot project। ये अच्छा पॉइंट है। RBI ने जो आपका डिजिटल करेंसी, आपने पीछे सुना कि डिजिटल जो करेंसी है वो इशू की थी पीछे, एंड उसको एक वो और भी अच्छा आसान कॉमन बनाना चाह रही है जो RBI है, हम सब भी उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। उसके लिए कुछ 4-5 बैंक्स को चुना गया है जो कि उसके लिए RBI के साथ काम करेंगे, ताकि वो जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो आप जनता तक पहुँच पाए। कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICI है, IDFC बैंक है, HDFC बैंक है, इन कुछ बैंकों को चुना गया है ताकि जो वो सब काम कर सकें RBI के साथ मिलके, एंड जो डिजिटल करेंसी है उसको आम जनता तक हम आसानी से पहुंचा पाएँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, SBI जो बैंक है उनको पास कुछ पैसा आया है, कुछ फंड आया है। कितना फंड आया है, 150 मिलियन आपके जो है यूरोज आए हैं। तो आपको यहाँ पे दिया देखो, एंड कहाँ से आए हैं, देखो जर्मनी से। आपका जो जर्मनी आपकी जो का एक बैंक है KfW नाम से, वहाँ पे बैंक है, उन्होंने आपके दिए हैं। तो आपको यहाँ पे वो दिखाई था कि ये जो पैसा है कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो वो फाइनेंस करने के लिए यूज़ करेंगे। जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं SBI उनको फंडिंग करने के लिए इस पैसे का यूज़ करेगी। तो SBI के पास पैसा आया है, एंड कहाँ से आया है, जर्मनी की जो KfW आपकी जो संस्था है उन्होंने पैसा दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़े हम। Russia and Ukraine agree to further extend the Black Sea grain deal।
रशिया एंड यूक्रेन जो है वो आपके उन्होंने समझौते किए हैं कि जो ब्लैक सी है उसके रास्ते जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन आपका जो देश है। आपको पता है यूक्रेन में काफ़ी गेहूं पैदा होता है, वीट पैदा होता है, बट आपका ब्लैक सी से आपका जो पीछे आपका रशिया ने उसको जो है वो बंद कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, वहाँ से वो यूक्रेन अपना गेहूं नहीं बेच पा रहा था, किसी एक को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी रशिया ने आपका जो है वो सपोर्ट किया कि ठीक है आपको अपना जो गेहूं है वो बेचना है, वीट जो है चीज़ें बेचनी, आप ब्लैक सी के माध्यम से आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो दोनों देश सहमत हो गए हैं। और यूएन के जो आपके चेयरमैन है जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छी उस पर सहमति जताई है कि बहुत अच्छी बात है कि यूक्रेन अपना जो गेहूं है चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा और वापस से कुछ मजबूत देश छोटा सा वो हो पाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें फटाफट से। सांध्या देवनाथन अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू इंडिया हेड। मेटा कंपनी आपको पता है फेसबुक की, आपकी व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा, उसकी आपके जो है मेटा इंडिया की जो है वो नई आपकी जो एक आप कह सकते हैं कि मेटा इंडिया की जो आपकी नई आपकी चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है, आपकी संध्या आपकी जो मैम है वो आपकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं मेटा इंडिया की। आपको मेटा इंडिया क्या है, फेसबुक एंड व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा जो है। तो बहुत अच्छा बात है कि आपका देखो यहाँ पे एक और फीमेल जो है वो बहुत बड़े पद पे पहुँच रही है, और फीमेल्स को बढ़ाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वो अपने आप में थोड़ा सा ह्यूमिलेट फील ना करें और समाज में, सोसाइटी में अच्छे से वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें, और समाज आगे बढ़े, फैमिली आगे बढ़े, है ना। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो फैमिली भी आगे बढ़ेगी, आपकी परिवार को वो अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना दे पाएंगी, तो हम सब आगे बढ़ेंगे यदि आपका वहाँ पे उनको थोड़ा सा मजबूती हम देंगे तो हमारी जिम्मेदारी। एमसीक्यूज में आ गए हैं और लास्ट पॉइंट ही आपके सामने दिया, मेटा जो आपकी कंपनी है उसकी आपके जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी, देखो आपका यहाँ पे जो है संध्या जो आपकी मैम है वो आपकी बनी थी, तो आपका 1 का आपका सी आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे हम आ जाए, आपको जो 150 मिलियन आपके जो यूरोज हैं वो आपके जर्मनी की बैंक ने दिए, एसबीआई को दिए थे, ताकि जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं एसबीआई उनको फंडिंग कर पाए। तो आपका यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। जो इन्फ्लेशन रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन मीन सीपीआई जो रहा है अक्टूबर के महीने में कितना डाटा था, 6.77%। कहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपको ए ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 6.77% भी यहाँ पे आपका सिंबल आएगा, 6.77% का यहाँ पे आपका जो सिंबल आएगा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, कौन बनी थी, आपकी जो आपकी नताशा मैम थी वो आपकी बनी थी। कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। स्लोवेनिया की आपकी पहली आपकी जो महिला राष्ट्रपति नताशा मैम बन गई थी। ये आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मिशन वसुंधरा आपका जो है कहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, असम में स्टार्ट किया गया था। मैंने कहा था कि एनआरसी का काफ़ी हंगामा रहा, तो वहाँ पे ज़मीन के अधिकार जो दिए जा रहे हैं, लैंड आपके राइट्स आपके दिए जा रहे हैं, तो कहाँ पे आपका असम, देखो सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो कह रहा कि डैश हैज़ हिस्ट्री आपका बनाया, एंड कौन सा कंपनी ने सबसे नुकसान में चलेगी। अमेजोन को काफ़ी नुकसान हुआ था, 1 ट्रिलियन यूएसडी का नुकसान था। अमेजोन कहाँ पे है, देखो अमेजोन आपका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आपको अमेजोन दिखाई दे रही है हमको, तो यहाँ पे आपका ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जी, आपका जो 20 का मीटिंग जो है कहाँ पर है, इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया में एक हमने पढ़ा था नाम, बाली इंडोनेशिया में आपका जो है मीटिंग यहाँ पे संपन्न हुई है। इंडोनेशिया कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, आशियान के लिए हमने कुछ फंडिंग किया था, कितना फंडिंग किया था, 5 आपके मिलियन यूएसडी दिए थे, 5 हमारा ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो फॉसिल्स इंडिया है उसके नए एम्बेसडर कौन बन गए थे, तो आपकी जो आपके फॉसिल्स इंडिया जो थी उसके देखो आपकी जो बनी थी मैम, बनी थी अनुष्का मैम, है ना। तो फॉसिल्स इंडिया के जो है आपकी अनुष्का मैम आपकी बन गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े हम,
तो ये आपका लास्ट पॉइंट था, हमारा पीपीटी खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, एंड पॉइंट्स भी हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू भी खत्म हो गए हैं। लेकिन जैसा मैं कहता आया हूँ कि आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है, एंड जो भी आपके पास पीडीएफ्स आती हैं जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए, जितना मेहनत से पढ़ सकते हैं पढ़िए। समय वापस नहीं आएगा, समय बीत जाएगा, तो उसका आप मैक्सिमम उसको फ़ायदा उठाइए एंड कुछ बनिए जिससे आपके माता पिता को भी खुशी होगी एंड आपका जीवन भी बेहतर हो पाएगा। तो आपने कीमती समय दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।